में हम बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टाइल में। ये क्वेश्चंस एग्जाम प्रिपरेशन और क्विक रिवीजन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर करेंगे, जिसमें लिनियर इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस, क्लेयरआउट्स इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशंस और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हैं। ये सभी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट एंड माधवा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। आर्यभट्ट और माधवा भारत के महान मैथमेटिशियंस थे। आर्यभट्ट ने एल्जेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। उनके अप्रोक्सीमेशन मेथड्स और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स ने लेटर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। माधवा केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्फिनिट सीरीज एक्सपेंशंस दिए जो लेटर कैलकुलस और हायर मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बने। इन दोनों मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न मैथमेटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेवलपमेंट मोशन, एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री के स्टडी से हुआ। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और माधवा ने चेंज और मोशन से रिलेटेड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर काम किया। बाद में न्यूटन और लीबनिज़ ने कैलकुलस डेवलप किया, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। आज डिफरेंशियल इक्वेशंस फिजिक्स, इंजीनियरिंग और साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स ई रेज टू एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ p इक्वल टू 1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर a रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब e रेज टू x। ए फ्लैट पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगी। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा y इक्वल्स ई रेज टू एक्स बाई 2 प्लस सी ई रेज टू माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल्स कॉज एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर p इक्वल टू कॉट एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx। ये सिंप्लीफाई होकर sin x बन जाता है। ए फ्लैट पूरी इक्वेशन को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगी। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा y इक्वल्स sin x बाई 2 प्लस c अपॉन sin x। क्वेश्चन नंबर 5, हमें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर p इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स dx। ये सिंप्लीफाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाता है। ए फ्लैट पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगी। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा y इक्वल्स एक्स क्यूब बाई 5 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें सॉल्व करना है 2xy प्लस 3dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y dy इक्वल्स 0। सबसे पहले m इक्वल टू 2xy प्लस 3 और n इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4y। ए फ्लैट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल m बाई डेल या और डेल n बाई डेल x दोनों 2x के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए फ्लैट म को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फाई ऑफ y फाइंड करेंगे। फाइनली हमें सोल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स c। क्वेश्चन नंबर 7, हमें चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं और उसको सॉल्व भी करना है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स 0। सबसे पहले m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n इक्वल टू 2xy। ए फ्लैट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल m बाई डेल या और डेल n बाई डेल x दोनों 2y के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए फ्लैट म को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फाई ऑफ y फाइंड करेंगे। फाइनली हमें सोल्यूशन मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स c। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इक्वेशन सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन है y dx माइनस एक्स dy इक्वल्स 0।
सबसे पहले इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें एक कंप्लीट डिफरेंशियल फॉर्म मिलती है। यह डी ऑफ वाई बाय एक्स के इक्वल होती है। इंटीग्रेट करने पर y बाय एक्स इक्वल सी, देयरफॉर फाइनल आंसर y इक्वल सी एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें सॉल्व करना है dy बाय dx प्लस y/x इक्वल्स xy²। ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर p इक्वल टू 1/x, q इक्वल टू x और n इक्वल टू 2। ए फ्लैट इक्वेशन को y² से डिवाइड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन लेंगे, z इक्वल टू 1/y, इक्वेशन लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्व करेंगे, फाइनली हमें आंसर मिलेगा y इक्वल्स 1/cx माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 10 हमें सॉल्व करना है dy बाय dx माइनस y tan x इक्वल्स y² sec x। ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर p इक्वल टू माइनस tan x, q इक्वल टू sec x और n इक्वल टू 2। ए फ्लैट इक्वेशन को y² से डिवाइड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन लेंगे, z इक्वल टू 1/y, इक्वेशन लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्व करेंगे, फाइनली हमें आंसर मिलेगा y इक्वल sec x/c माइनस tan x। क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना है x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy इक्वल 0। सबसे पहले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन लेंगे, y इक्वल टू vx, देन dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, ए फ्लैट दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली हमें आंसर मिलेगा x² माइनस y² इक्वल cx। क्वेश्चन नंबर 12 हमें सॉल्व करना है x dy बाय dx इक्वल्स y प्लस x tan y बाय x, इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन लेंगे, y इक्वल टू vx, देन dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। सब्स्टिट्यूट करने के बाद x dv बाय dx इक्वल टू tan y मिलेगा। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली हमें आंसर मिलेगा sin y बाय x इक्वल cx। क्वेश्चन नंबर 13 हमें सॉल्व करना है y इक्वल्स px प्लस p², जहाँ p इक्वल टू dy बाय dx है। सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy बाय dx की जगह p पुट करेंगे। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर x प्लस 2p इंटू डी बाय dx इक्वल्स 0 मिलेगा। ए फ्लैट दो केसेस बनेंगे, पहला dp बाय dx इक्वल्स 0, इससे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स cx प्लस c²। दूसरा x प्लस 2p इक्वल्स 0, यहाँ से p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स माइनस x² बाय 4। क्वेश्चन नंबर 14 हमें सॉल्व करना है y इक्वल्स px प्लस अपॉन p और सिंगुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy बाय dx की जगह p पुट करेंगे। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर x माइनस अपॉन p² इंटू डी बाय dx इक्वल्स 0 मिलेगा। ए फ्लैट दो केसेस बनेंगे, पहला dp बाय dx इक्वल्स 0, इससे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स cx प्लस अपॉन c। दूसरा x माइनस अपॉन p² इक्वल्स 0, यहाँ से p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स 2√x। क्वेश्चन नंबर 15 हमें सॉल्व करना है p² माइनस 5p प्लस 6 इक्वल्स 0, जहाँ p इक्वल टू dy बाय dx है। सबसे पहले इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, हमें मिलेगा p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इक्वल्स 0, इसलिए p इक्वल टू 2 या p इक्वल टू 3, ए फ्लैट p की जगह dy बाय dx पुट करेंगे। दोनों केसेस को इंटीग्रेट करने पर फाइनल आंसर्स मिलेंगे y इक्वल्स 2x प्लस c और y इक्वल्स 3x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 हमें सॉल्व करना है y इक्वल्स 2px प्लस p²y, जहाँ p इक्वल टू dy बाय dx है। सबसे पहले y टर्म्स को एक साइड लेंगे, इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर y इंटू 1 माइनस p² इक्वल्स 2px मिलेगा। ए फ्लैट y की वैल्यू निकलेंगे y इक्वल्स 2px अपॉन 1 माइनस p²। ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करने पर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें सॉल्व करना है
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स 0। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स 0। ए फ्लैट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स 0। फैक्टराइज करने पर m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2 मिलता है। दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इक्वल्स ए रेज टू x प्लस ई रेज टू 2x। क्वेश्चन नंबर 18 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स 0। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स 0। ए फ्लैट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0। यहाँ से रूट्स मिलते हैं, प्लस माइनस 2i। रूट्स इमेजिनरी हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इक्वल्स कॉस 2x प्लस sin 2x। क्वेश्चन नंबर 19 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स ई रेज टू x। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स ई रेज टू x। ए फ्लैट ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रूट्स मिलते हैं 2 और 3, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 ए रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 3x। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे, d इक्वल टू 1 पुट करने पर पाई इक्वल्स 1 बाई 2 ई रेज टू x मिलता है। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स ए रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 3x प्लस 1 बाई 2 ई रेज टू x। क्वेश्चन नंबर 20 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स ई रेज टू माइनस 2x। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स ई रेज टू माइनस 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, -2 और -2, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू माइनस 2x। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। फाइनली जनरल सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स प्लस c2x इंटू ई रेज टू माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 21 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स sin 2x। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रूट्स मिलते हैं 2 और -2, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 ए रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे, sin x वाले शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज करेंगे। फाइनली जनरल सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स ए रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x माइनस 1 बाई 8 sin 2x। क्वेश्चन नंबर 22 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स कॉज x। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स कॉज x। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रूट्स मिलते हैं, प्लस माइनस i, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 cos x प्लस sin x। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए ये रेजोनेंस केस है। शॉर्टकट मेथड यूज करने पर पाई इक्वल्स x बाई 2 sin x मिलता है। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स cos x प्लस sin x प्लस x बाई 2 sin x। क्वेश्चन नंबर 23 हमें सॉल्व करना है, डी स्क्वायर प्लस d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रूट्स मिलते हैं -2 और 1, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 ए रेज टू माइनस 2x प्लस ई रेज टू x। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे, पॉलिनोमियल RHS होने की वजह से अस्यूम फॉर्म मेथड यूज करेंगे। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पर पाई मिलता है -x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x बाई 2 माइनस 1 बाई 4। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स ए रेज टू माइनस 2x प्लस ई रेज टू x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x बाई 2 माइनस 1 बाई 4। क्वेश्चन नंबर 24 हमें सॉल्व करना है, x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स 0। ये ऑयलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए अस्यूम करेंगे y इक्वल्स x रेज टू m। ए फ्लैट या दश और या डबल डैश फाइंड करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से रूट्स मिलते हैं 1 और -1। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स x प्लस अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 25 हमें सॉल्व करना है, x स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स x क्यूब।
ये ऑयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करेंगे। अस्यूम करेंगे y इक्वल्स एक्स रेज टू m, सब्स्टिट्यूट करने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स 0। रूट्स मिलते हैं 1 और 2, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1x प्लस एक्स स्क्वायर। ए फ्लैट पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अस्यूम करेंगे ax क्यूब। सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू 1/2 मिलेगी। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2। क्वेश्चन नंबर 26 हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स sin log x। ये ऑयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इक्वल टू ई रेज टू z, जहाँ z इक्वल टू log x। इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर बनेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स sin z। ए फ्लैट नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 cos z प्लस sin z। ये रेजोनेंस केस है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस z/2 cos z मिलेगा। फाइनली z की जगह लोग x पुट करेंगे। फाइनल आंसर होगा y इक्वल्स cos log x प्लस sin log x माइनस log x/2 cos log x। क्वेश्चन नंबर 27 हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स sec x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस आई, इसलिए यक इक्वल्स cos x प्लस sin x। ए फ्लैट y1 इक्वल्स cos x और y2 इक्वल्स sin x लेंगे। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करने पर वैल्यू 1 मिलती है। ए फ्लैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा माइनस cos x log sec x प्लस x sin x। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स cos x प्लस sin x माइनस cos x log sec x प्लस x sin x। क्वेश्चन नंबर 28 हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल्स ई रेज टू x अपॉन x। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रिपीटेड रूट्स मिलते हैं 1 और 1, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू x। ए फ्लैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड यूज करेंगे। y1 इक्वल्स ई रेज टू x और y2 इक्वल्स x ई रेज टू x लेंगे। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करने पर ई रेज टू 2x मिलता है। फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फाइनली जनरल सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स प्लस c2x इंटू ई रेज टू x माइनस x ई रेज टू x प्लस x ई रेज टू x log x। क्वेश्चन नंबर 29 हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स कोसेक x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस आई, इसलिए यक इक्वल्स cos x प्लस sin x। ए फ्लैट y1 इक्वल्स cos x और y2 इक्वल्स sin x लेंगे। रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 आती है। ए फ्लैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा माइनस x cos x प्लस sin x log sin x। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स cos x प्लस sin x माइनस x cos x प्लस sin x log sin x। क्वेश्चन नंबर 30 हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश प्लस 4y इक्वल्स 4 tan 2x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस 2i, इसलिए यक इक्वल्स cos 2x प्लस sin 2x। ए फ्लैट y1 इक्वल्स cos 2x और y2 इक्वल्स sin 2x लेंगे। रॉन्स्कियन की वैल्यू 2 आती है। ए फ्लैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स cos 2x प्लस sin 2x प्लस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x माइनस sin 2x cos 2x। क्वेश्चन नंबर 31 हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल्स ई रेज टू x log x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर रिपीटेड रूट्स मिलते हैं 1 और 1, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू x। ए फ्लैट y1 इक्वल्स ई रेज टू x और y2 इक्वल्स x ई रेज टू x लेंगे। रॉन्स्कियन की वैल्यू ई रेज टू 2x आती है। ए फ्लैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा।
फाइनली जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल्स प्लस सी 2x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ए रेज टू एक्स बाई 2 लॉग एक्स माइनस 3x स्क्वेयर ए रेज टू एक्स बाई 4। क्वेश्चन 32 हमें दिया है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड इक्वेशन का यूज करके y एलिमिनेट कर देते हैं। इससे हमें मिलता है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, इसलिए सोल्यूशन साइनस और कोसाइन फॉर्म में आता है विद एक्सपोनेंशियल टर्म। फिर x का एक्सप्रेशन मिलने के बाद फर्स्ट इक्वेशन यूज करके y फाइंड कर लेते हैं और फाइनल सोल्यूशन पैरामेट्रिक फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 33 पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करके एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। इससे हमें मिलता है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइनस और कोसाइन फॉर्म में आता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अस्यूम करके फाइंड करते हैं। फाइनली x मिलने के बाद y को सब्स्टिट्यूट करके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन 34 पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dy dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हाई सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मिलती है। इसका सोल्यूशन कोसाइन और साइन फॉर्म में आता है। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके कांस्टेंट्स फाइंड करते हैं। फाइनली हमें क्लीन रिजल्ट मिलता है x इक्वल्स cos t और y इक्वल्स माइनस sin t। क्वेश्चन 35 सबसे पहले इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। इससे हमें एक सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फॉर्म अस्यूम करके फाइंड करते हैं। फाइनली x और y दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। ए फ्लैट नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीटली आपके कमेंट्स के बेसिस पर बनेगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ किस क्वेश्चन या टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वंस अगेन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।